जय हिंद दोस्तों। आज अरावली पर्वत के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी चर्चा में है। हाल ही में उसके खनन को लेकर काफ़ी चर्चा में है, विवाद रहा है पूरे भारत में। लगभग हर यूट्यूब पर वीडियो पर मतलब दिखाई दे रहा है उसके बारे में कि लोगों में, जो राजस्थान में लोगों में काफ़ी गुस्सा है, रोष है, क्रोध है। तो आज हम बात करेंगे अरावली पर्वत के बारे में। दोस्तों, अरावली पर्वत जो राजस्थान पड़ता है, कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। ये ऐसे उसकी लंबाई है और अरावली पर्वत से राजस्थान को जो प्रांत है काफ़ी उसको लाभ होता है। अरावली पर्वत जो है कि ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक लगभग 750 किलोमीटर दूरी में बसा है। उसकी लंबाई 750 किलोमीटर है। आज जो दिल्ली का जो रायसीना हिल्स है अरावली पर्वत पर ही बसा है और दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है, संसद भवन है, वह अरावली पर्वत के ही भाग पर बसा हुआ है। आज अरावली पर्वत को काटने की बात हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट का ये एक आदेश आया था कि जो भी पर्वत 100 मीटर के नीचे मतलब उसकी रेंज होगी, नीचे होगी, उसको काट दिया जाएगा, यानी खनन के लिए उसका यूज किया जाएगा। लेकिन बात ये नहीं, बात यह कि अरावली पर्वत जो है राजस्थान की लाइफ लाइन यानी जीवन रेखा है। अरावली पर्वत ना होता तो क्या होता, राजस्थान का जो पूरी पोर्शन है, अरावली पर्वत का जो अरावली पर्वत का जो पूरी पोर्शन है, जो ये पोर्शन क्या हो जाता, ये भी ठार बन जाता, बंजर हो जाता, क्योंकि इधर बारिश होती है। अरावली पर्वत से होने से काफ़ी लाभ है। अरावली पर्वत की वजह से ही देखिए, जो अरब सागर में जो भी मानसून बनता है, ये मानसून कहाँ तक जाता है? दिल्ली तक जाता है। तो दिल्ली में बारिश अरावली पर्वत की वजह से होता है। उत्तराखंड में भी बारिश होती है। अगर अरावली पर्वत ना होता तो क्या होता? मान लीजिए अरावली पर्वत नहीं होता तो बंगाल की खाड़ी से जो भी मानसून जाते तो क्या होता, ये सीधे इसको पार होता है, भारत को पार करके क्या जाता, पाकिस्तान में बारिश कराता। तो अरावली पर्वत हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अरावली पर्वत क्या है कि पूरी दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, एक अवशिष्ट पर्वत है। उसका काफ़ी अपरदन हुआ है जो 2.5 अरब साल पुराना है, यानी पूरी दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। अरावली पर्वत की वजह से ही अरावली पर्वत कहाँ से कहाँ विस्तार है? गुजरात से लेकर दिल्ली तक विस्तार है इसका। और अरावली पर्वत के इसी पर्वत के कारण ही दिल्ली में बारिश होती है। इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी मतलब उसका मानसून आ जाता है तो बारिश होती है। और इसके पर्वत न होने की वजह से क्या हानि होगा कि अगर ये पर्वत का खनन हो जाएगा, पतन हो जाएगा तो मानसून सीधे जाएगा उत्तराखंड में, दिल्ली में क्या खूब बारिश कराएगा। सबको मालूम है उत्तराखंड में वैसे ही बादल फटते हैं, बाढ़ आता है। अगर अरावली पर्वत का खनन हो जाएगा, सिर्फ कहने के लिए है सुप्रीम कोर्ट की, जिन पर्वत की ऊंचाई 100 मीटर से नीचे, तो उसको काट दिया जाएगा। लेकिन काटने वाले ही थोड़ी देखेंगे कि मतलब कौन नापने जा रहे हैं, नाप के काट रहे हैं कि कौन 98 का, कौन 100 का है। वो काटने के चक्कर में कहीं न कहीं 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले की भी क्या काट देंगे। तो वैसे भी उत्तराखंड में बाढ़ आता है। अगर ये पर्वत नहीं रहेगा तो उत्तराखंड में पूरा मानसून जाकर उत्तराखंड में ही बारिश कराएगा तो उत्तराखंड के लोग और तबाह हो जाएंगे। वहाँ के लोगों को मतलब बाढ़ आ जाएगी। उत्तराखंड में साथ में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बिहार में, यूपी में भी दिक्कत होने लगा। तो उत्तराखंड की वजह से मतलब अरावली पर्वत के रहने से हमको काफ़ी लाभ है। अरावली पर्वत देखिए, इस पर एक तो अरावली पर्वत के खनन से क्या हो जाएगा कि वहाँ पे जैव विविधता बहुत ज़्यादा है। जो अरावली पर्वत का जो पूर्वी हिस्सा है, इस पे काफ़ी पेड़ पौधे हैं और काफ़ी लाखों जीव जंतु, लाखों प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, जैसे शेर है, चीता है, भेड़िया है, हिरन है, सियार है, शाही है, बहुत सारे इस पे जीव रहते हैं। तो इनका घर क्या हो जाएगा? उजड़ जाएगा। जैव विविधता जो है संकट में आ जाएगा। पर्यावरण संतुलन क्या बिगड़ जाएगा। अगर हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति भी हमारे साथ खिलवाड़ करेगी। और अरावली पर्वत की वजह से क्या होता है, दिल्ली में सबको ऑक्सीजन मिलता है। और अरावली पर्वत ना हो तो इधर पश्चिम से जितने भी हवाएं चलेंगी, लू जो चलता है मई जून में, वो क्या होता है, पूरा धूल मतलब हो जाएगा, पूरे भारत में कवर कर देगा। यही पूरा उत्तर भारत में काफ़ी तब गर्मी पड़ेगी और लू बहुत धूल भरी आंधी चलेंगी। और अरावली पर्वत के ही वजह से क्या है कि जो हिमालय पे जो ग्लेशियर है वो क्या है, कम पिघलते हैं। अगर अरावली पर्वत को नष्ट कर दिया जाए यहाँ के तो जितने भी धूल उड़ेंगे जाके और हिमालय पर्वत पे पाट देगा, यानी पूरा धूल पर्वत क्या हो जाए, धूल जो है अरावली पर्वत पे, हिमालय पर्वत पे चला जाएगा और वहाँ के ग्लेशियर क्या होगा, जल्दी पिघलेंगे, क्योंकि वो उसमें गर्मी देगा तो जल्दी पिघलेंगे और पिघलेंगे तो बाढ़ आने की काफ़ी संभावना बढ़ जाएगी। तो अरावली पर्वत पे जितने भी जीव जंतु हैं तो उनको भी बचाना जरूरी है। आज सुप्रीम कोर्ट कह रहे कि
कि उसको काटने से कुछ नहीं होगा, लेकिन याद रखिए पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा। अरावली पर्वत से की वजह से राजस्थान के जो पूर्वी हिस्सा है काफ़ी हरा भरा रहता है, वहाँ के लोगों को काफ़ी रोजगार मिलता है, वहाँ खेती बाड़ी अच्छी होती है। हालांकि उसके पश्चिमी हिस्से में थार रेगिस्तान है तो वहाँ पे कुछ होगा नहीं, लेकिन हाँ अरावली पर्वत के नुकसान होने से हम लोग को नहीं, लेकिन हमारे दुश्मन जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान उसको लाभ होगा, क्योंकि सारे मानसून जो बंगाली खाड़ी से मानसून उठेंगे जाके सीधे करेंगे पाकिस्तान में बारिश कराएंगे और वहाँ कृषि कार्य के लिए काफ़ी फायदा करेगा। तो हम लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप समर्थन करें कि अरावली पर्वत को काटा ना जाए, क्योंकि यह हमारी धरोहर है, सबसे पुरानी पर्वतमाला है दुनिया की। तो हम कहीं भी कह सकते हैं कि भारत में भी एक चीज़ है कि पूरी दुनिया की सबसे पुरानी चीज़ है, तो वो है अरावली पर्वत। तो अरावली पर्वत को बचाने का पूरा कोशिश कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सबको बताइए कि अरावली पर्वत सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक बहुत ही सही चीज़ है, लाभकारक चीज़ है। तो उसको बचाने की कोशिश कीजिए, नहीं तो क्या हो जाएगा भाई, पर्वत नष्ट होगा, पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे। जैसे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा पर्वतों को काट दिया गया, पहाड़ों को काट दिया गया, उसका खनन बहुत ज़्यादा किया गया, ठीक है। तो वहाँ के जमीन बिगड़ गई, वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए समस्या उत्पन्न हो गए। तो ये वाला समस्या जो उधर हुआ है राजस्थान में न है, क्योंकि जब प्रकृति जब अपने ऊपर आ जाएगी तो सबके लिए समस्या ही खड़ी कर देगी, तो लोगों को रहने लायक जगह नहीं हो जाएगा, वो पूरा राजस्थान क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा, सूखा हो जाएगा, थार बन जाएगा, वहाँ के लोग रह नहीं पाएंगे, अच्छी मतलब हवाएं नहीं मिल पाएगी, शुद्ध हवा नहीं मिल पाएगा, उनको खेती बाड़ी सही से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे में हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बताइए, लोग इसमें समर्थन करें कि अरावली पर्वत को क्या करना है, बताना है। हालांकि गोदी मीडिया है वो कह रही है कि राजस्थान के मतलब जो अरावली पर्वत है उसी की वजह से क्या है दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है। अब उनको कौन बताए, या तो जाकर ज्योग्राफी पढ़े, ठीक है, कि पर्वतमाला पेड़ पौधों के रहने से प्रदूषण बढ़ता है, ऐसी बात नहीं है। पर्वतों के रहने से पेड़ पौधों के रहने से वातावरण स्वच्छ रहता है, प्रदूषण क्या नहीं होता है, और क्या प्रकृति का संतुलन बना रहता है। जिस दिन प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा तो उस दिन मानिए तबाही आ जाएगा। और प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने का मतलब है कि प्रकृति हम लोग के साथ खिलवाड़ करेगी, जब हम लोग के साथ खिलवाड़ करेगी तो हम लोग का जीवन क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। तो किसी का घर आप उजाड़ने से पहले भाई वहाँ पे अनेकों प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, उनका घर उजाड़ेंगे कि एक दिन भगवान भी आपका क्या करेगा, घर उजाड़ देगा। तो आपका घर उजाड़ेगा तब कहीं के नहीं रह पाएंगे, ठीक है। और नुकसान ये है कि वहाँ के जीव जंतु कहाँ जाएंगे, तो वही क्या होगा, जो बहुत खतरनाक जो जीव हैं जैसे तेंदुआ है, शेर है, बाघ है, भाई वहाँ भागेंगे तो लोगों को भी नुकसान पहुँचाएंगे। तो इनसे हमको क्या करना है, बचना है। तो हमको किसी भी हाल में अरावली पर्वत को बचाना ही चाहिए। अरावली पर्वत हमारे लिए जिस तरह हिमालय हमने सुरक्षा करता है, देश का प्रहरी का काम करता है, उसी तरह अरावली पर्वत भी हमारे लिए क्या सुरक्षा का काम करता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो को पसंद आया होगा। हम चाहेंगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।